श्रीमच्चक्रधरास्यनि श्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पाथोदपथि पान्थमन्थरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीमभवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यं पारंगतं नौम्यं भगवान श्री चक्रधर स्वामी। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की अनुपम कृपा से हम सब यहाँ पर श्री उद्धव गीता ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो परमात्मा के पंच अवतारों के प्रति भाव सुमन समर्पित करते हैं, अशेष गुरुजनों के प्रति भाव सुमन समर्पित करते हुए आज के सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ये जीवात्मा इस संसार के अंदर कैसे बंध जाता है। ये जो संसार है असीमित संसार है या विषयों का घर संसार है और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। परमात्मा ने जीवात्मा को मुक्त करने के लिए सृष्टि की रचना करी, फिर भी ये जीव इस सृष्टि में के बंधनों में फंस कैसे जाता है, ऐसा प्रश्न उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से करते हैं। तैसा प्रपंचा चाहंबरू केविली जीव निराकारू येवड़ा संसार तरु केवी भोगी। अपने उसी प्रश्न को सुस्पष्ट करते हुए उद्धव कहते हैं कि उसी तरह प्रपंच की रस्सी निराकार जीव अपने गले में किस प्रकार बांध लेता है। जीव कैसा है? निराकार। और प्रपंच कैसा है? साकार। तो निराकार जीव ने साकार प्रपंच की रस्सी अपने गले में किस प्रकार बांध ली। क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो स्वयं के गले में रस्सी बांधकर दुखी होना चाहेगा? नहीं। लेकिन हम सब जीवात्माओं ने वो काम किया हुआ है। मल हम सब जीवात्माओं ने अपने आप को स्वयं लगाए हुए हैं, क्योंकि उस समय क्या है, मति अधमति का कार्य कर रही है, इसलिए ये काम हुआ पड़ा है। और इतने बड़े संसार वृक्ष की सैर किस प्रकार करता है, अर्थात दुख कैसे भोगता है, इसका सुस्पष्टीकरण आप कीजिए। तव मने जगद बंधु अज्ञानाचा पडे दृष्टि बंधु मनोनी एवढा भव सिंधु उद्धव देवादेक। उद्धव देव के प्रश्न करने पर संसार के बंधु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जीव की आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जिस कारण से उसे ये संसार समुद्र दिखाई ही नहीं दिया। क्योंकि जिस समय मलों की रचना की जा रही है उस समय जीवात्मा के पास ज्ञान नहीं है। उस समय केवल एक सामर्थ्य दिया हुआ है और मुझे वस्त्र चाहिए, उस वस्त्र बुद्धि से जीवात्मा ने मलों की रचना की हुई है। जैसी मनोरथा चा उद्यानी कंदर्प सुख भोगी कामिनी मगवायांची होए वियोगिनी कांते विना। तो परमात्मा उदाहरण देकर समझाते हैं, जिस तरह स्त्री
मनोरथ के बगीचे में काम वासना के द्वारा सुख का अनुभव करती है और फिर जब उसे अपने पति का वियोग हो जाता है स्वयं वो दुखी हो जाती है, उसी तरह ये जीवात्मा मलों की रचना करने का मनोरथ करता है और जब मलों के बंधन में फंस जाता है तो फिर बाद में दुखी होता है। ना तरी सपनी चा भूभटू लोहे विन घाय वटू तैसा आत्मा भुंजे वाय बटू संसारुहा। और परमात्मा दूसरा उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, अथवा जिस तरह स्वप्न में योद्धा कैसे है, बिना मरे ही व्याकुल हो जाता है, अर्थात अभी उस योद्धा को स्वप्न में किसी ने मारा नहीं है तो बिना मरे ही वो व्याकुल हो जाता है, वैसे ही जीव क्या है, संसार के ये दुख बंधनों को भोग रहा है। माया रंगाचे धरे मोह तुरंगाचे गजरे वायांची जीवनु करे नातु संश्रुतीचा। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, माया के रंगमंच पर अज्ञान तथा मोह के कारण व्यर्थ ही मैं करता हुआ जीव संसार के चक्र में घूम रहा है। अर्थात परमात्मा इस संसार को क्या बतला रहे हैं कि एक माया का चक्र है। जीव का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मृत्यु हो गई, लोग शमशान में लेकर चले गए, अग्नि दाह कर दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब वो जीवात्मा जीवित रहता है उस समय वो क्या कहता है कि मैं और मेरा, ये मेरी वस्तु है, इसको ऐसे क्यों कर दिया गया, मैं इतना बड़ा श्रीमंत हूँ, उपाधिवंत हूँ, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया गया। तो मैं और मेरी के अंदर सारा जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं आभास रहता कि मेरी मृत्यु आने वाली है और ये सारी की सारी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। इस माया के चक्कर में जीव भ्रांत होकर क्रिया करता रहता है, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। चैतन्याची साले अवगते आंग निवर्तले मग विश्वासने आडल खेले निरधारु। तो जीवात्मा ने अपने आप को मल कैसे लगाए उसका पुनः वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, अव्यक्त चैतन्य माया के द्वारा जीवात्मा को सामर्थ्य प्रदान किया गया और सामर्थ्य प्रदान करने के बाद जीवात्मा क्या कहता है कि मैं चैतन्य हूं, अर्थात ये जो चैतन्य माया दिखाई दे रही है वास्तव में ये मैं हूं। तो ऐसा जीवात्मा ने जब झूठ बोला तो जीवात्मा के स्वरूप पर आद्यमल लग जाता है, आदिमल लग जाता है। उसके बाद जीवात्मा साथ में ही तम स्वरूप से हरित स्वरूप के अंदर गिर जाता है। अर्थात माया के दो स्वरूप कहे गए हैं, एक स्वरूप कैसा है, तम स्वरूप, और दूसरा स्वरूप है हरित स्वरूप। तो आद्यमल लगते लगते जीवात्मा तम स्वरूप से हरित स्वरूप में आकर गिर जाता है। फिर विश्व देवता से लेकर यक्षिणी देवता तक उल्टे क्रम से, बड़ी देवता को लेकर फिर छोटी देवता को, फिर छोटी देवता को, फिर छोटी देवता को, सभी देवताओं का नाम लेकर जीवात्मा क्या कहता है कि ये देवता मैं हूं, ये देवता मैं हूं, ये देवता मैं हूं। ऐसे करते करते जब यक्ष और यक्षिणी का मल रच लेता है, उसके बाद क्या है, सारे मलों की रचना हो गई और जीवात्मा को जो माया ने सामर्थ्य दिया हुआ था वो सामर्थ्य उसी समय समाप्त हो जाता है। अव्यक्ताचा वर्तु सारी महंतत्वाची कुलगरी चोखाळले दांतिरी पंचभूतांची। तो जब सूक्ष्म प्रपंचों की रचना हो गई, जो मलों की रचना होती है उसे सूक्ष्म प्रपंच कहा जाता है। तो प्रथम आद्यमल, फिर विश्वमल, उसके उपरांत अष्ट भैरवों के मल
उसके बाद सभी देवताओं के मल, उसके बाद जो स्थूल प्रपंच है उसकी जीवात्मा रचना करता है। भरी तनु मात्राची लोव, ले विख्यांचे ढीव, ते अवगती बरव, तो चीजाने। तो जब विश्वमल की रचना हो जाती है, तो विश्वमल की रचना के पश्चात भैरवों के मल रचे, भैरवों के मल रचने के बाद शेष नारायण देवता है उसके मल रचे, उसके बाद यक्षिणी के मल रचे, उसके बाद प्रपंच रचे। इस प्रकार जीव ने क्या किया, मलों को धारण करने की जो कला है उस कला को संपूर्ण किया। मल रचना कोई भी देवता नहीं कर सकती है, क्योंकि देवता को जीवात्मा का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता, तो मल कहां पर लगाएगी। इसीलिए माया ने जीवात्मा को सामर्थ्य दिया और जीवात्मा ने स्वयं मलों की रचना करके अपने शरीर के ऊपर उनको लगा लिया। फेडूनी जन्माची जवनिक, वैक्रियते करीवादक, मग संपादी नाटक, प्रवृत्ति मार्गाचे। उसके बाद क्या हुआ, जब सूक्ष्म प्रपंचों की रचना हो गई, स्थूल प्रपंचों की रचना हो गई, फिर उसके बाद कर्म फलों की रचना होती है। स्वर्ग, नरक, कर्म भूमि और मोक्ष। तो इन चतुर्विध कर्म फलों की रचना हो जाती है। उसके पास क्या है, जीवात्मा सामर्थ्य त्याग कर मनुष्य देह में आकर जीव वैखरी वाचा के द्वारा बोलकर प्रवृत्ति मार्ग का नाटक शुरू कर देता है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग का शब्द का अर्थ क्या है, देवता भक्ति। वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है गृहस्थ आश्रम को, निवृत्ति मार्ग कहा जाता है वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को, दोनों को। वैसे कहा संन्यास आश्रम को ही जाता है, लेकिन वानप्रस्थियों का जो जीवन है वो सन्यासियों की तरह ही रहता है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ देवता धर्म से लिया गया है। तो सामर्थ्य समाप्त हुआ, तो सर्वप्रथम परमात्मा ने हम सब जीवात्माओं के ऊपर कृपा करके क्या किया, हम सभी जीवात्माओं को पुरुष देह दिया। सबसे पहले बिना किसी कारण से, बिना किसी कर्म से, बिना किसी जोड़ से परमात्मा ने सभी जीवात्माओं को मनुष्य का देह दिया, पुरुष का देह देकर एक असेंबली खड़ी कर दी। जैसे स्कूल के अंदर प्रेयर होती है सुबह सुबह, तो वहां पर परमात्मा ने बिना आर्जकत्वी वहां पर सभी जीवात्माओं को ज्ञान दिया कि मैं परमेश्वर हूं और ये देवताएं हैं, देवताओं की भक्ति न करके मेरी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो। परमात्मा ने बिना आर्जकत्वी हमें ये सब कुछ पहले दे दिया हुआ है, दर्शन भी दे दिए, संभाषण भी दे दिया हुआ है, ज्ञान भी दे दिया हुआ है, फ्री के अंदर सब कुछ दे दिया है। लेकिन जब कोई वस्तु फ्री के अंदर मिले उसकी कदर नहीं होती। कदर कब होती है, जब कोई कीर्तनकार आपको बोले जी मेरा बजट 4 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, मेरे लिए बड़ी स्टेज लगानी पड़ेगी, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा, मेरे लिए कम से कम 1000-1500 की अगर गैदरिंग इकट्ठी करोगे तब मैं तुम्हारे शहर के अंदर आकर कार्यक्रम करूंगा। तब जाकर कदर होती है कि कोई कीर्तनकार आए थे, और जहां पर कोई है ही नहीं है, फ्री के अंदर जहां पर ज्ञान बांटा जा रहा है वहां पर कोई लेने के लिए नहीं आता। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना कि परमात्मा जब उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं तो सामने केवल उद्धव ही है, कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। और जब श्री दत्तात्रेय महाराज जी आज राजा यदु को ज्ञान दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त उस ज्ञान को कोई नहीं सुन रहा। और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उस समय भी भगवान जी के सामने एक ही बंदा बैठा हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना कि परमात्मा जहां पर बोलते हैं वहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, और जहां पर जीव बोलता है 5-5 लाख रुपया लेकर वहां पर भीड़ लगी हुई है। कितनी बड़ी विडंबना आप यहां पर देख सकते हो।
तो परमात्मा ने बिना पैसे लिए, बिना आर्जकत्वी हम सबको ज्ञान दिया था। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने भेद बतलाया और परमात्मा अदृश्य हो गए, तो जीवात्माओं ने कल्पाकल्प शुरू कर दिया, विकल्प शुरू कर दिया कि देवता परमेश्वर का नव्वे, परमेश्वर देवता का नव्वे, कि ये पंच प्रकार देवताओं के अंदर भी हैं, पंच प्रकार परमेश्वर के अंदर भी हैं, तो देवताएं परमेश्वर क्यों नहीं है? ये विकल्प वहां पर किया। उसके बाद और विकल्प किए। जिस व्यक्ति ने जैसा जैसा सोचा होगा वैसे वैसे मानसिक कर्म जुड़ गए। उसके बाद उस सृष्टि का संहार कर दिया गया, अगली सृष्टि की रचना की गई, उसमें जीवात्माओं ने वाचिक कर्म जोड़ लिए, फिर उस सृष्टि का नाश किया गया। तीसरी फिर मूल सृष्टि जो तीसरी है उसका निर्माण किया गया। जीवात्माओं ने शारीरिक कर्म किए, उस सृष्टि का फिर विनाश किया गया और प्रवाहिक सृष्टि शुरू हुई। जिस व्यक्ति ने जैसा जैसा कर्म किया था, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, उसको वैसे वैसे कर्म फलों में डाल दिया गया और वो कर्म फल आज तक वैसे ही चल रहे हैं। तो परमात्मा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब मैंने जीवात्मा को वैखरी वाचा के द्वारा ज्ञान दिया, परमात्मा ने ज्ञान भी कैसा दिया हुआ है जो भाषा हमें समझ आ सके। उस समय उन जीवात्माओं को जो भाषा समझ में आ सके उस भाषा के माध्यम से परमात्मा ने ज्ञान दिया। लेकिन जीवात्माओं ने उस ज्ञान को भंग करके, उसका आचरण ना करके, जो देवताओं का आचरण था उसको करना आरंभ कर दिया। हाथी विनंतराली ब्रह्मगुल काचे आडल चाली, चाले विन पाऊली कर्माची अवर्ती वरी। और परमात्मा उद्धव देव को समझाते हुए कहते हैं कि हाथ न लगाते हुए माया दत्त सामर्थ्य से संपूर्ण देवताओं के मलों की रचना हो जाने पर जीव संलग्न की प्रेरणा से कार्य के कर्म के मार्ग पर चलता है। लेकिन मानसिक कर्म करने के विषय में जीवात्मा स्वतंत्र रहता है। आप बोलोगे कि हमारे दिमाग के अंदर एक विचार आया कि चलो आज ये पाप कर्म करते हैं, तो ये संलग्न ने किया है, ऐसे नहीं है। मानसिक कर्म करने के विषय में जीवात्मा स्वतंत्र रहता है। लेकिन जब जीवात्मा एक बार सोच लेता है, फिर वो सोचने के बाद बोलता है, वो चेष्टकत्व संलग्न का रहा। बोलने के बाद वो जो शरीर से क्रिया करता है, वो जो धक्का लगाने का काम है, वो संलग्न का रहता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जो संलग्न है, तो वो संलग्न भी धीरे धीरे जीवात्माओं को चेष्टकत्व करता है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि जीवात्मा ने मानसिक कर्म किया, वो कर्म क्या किया, कभी कभी गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई, तो बंदे ने मन में विचार किया, ऐनू तो मैं छटना नहीं है, इसको तो मैं देख लूंगा। तो जीवात्मा ने अपना मानसिक विचार कर लिया, बाद में सुलह हो गई, वो भी भूल गया, ये भी भूल गया, लेकिन संलग्न नहीं भूला। संलग्न याद रखेगा, या मन में विचार किया जी इसको तो मैंने मारना है। अब होगा क्या, समय बीत जाएगा, जब कोई छोटा मोटा कर्म नहीं होगा या मानसिक कर्म होने का समय होगा, तो संलग्न क्या करेगा, वो व्यक्ति सामने आएगा, ये व्यक्ति सामने आएगा, संलग्न चेष्टकत्व करेगा, भाई इसको तो मारना था मैंने, बिना कारण से ही। उस समय कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो संलग्न चेष्टकत्व करेगा, भाई इसको तो मैंने मारना है, इसने ऐसे ऐसे किया था। वो व्यक्ति सामने आएगा, कुछ छोटी मोटी बात हुई, इसने अब मुंह से बोल दिया तेरे को तो मैं देख लूंगा तेरे को। वो भी समय बीत गया। अगला फिर कुछ समय आया, वो व्यक्ति सामने आया, ये व्यक्ति सामने आया, संलग्न चेष्टकत्व करेगा, भाई तूने जो सोचा था, जो बोला था, अब करने की बारी आ गई। सामने हुए, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, दे दनादन शुरू हो गई। ये काम रहता है संलग्न का। लेकिन जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है, जब जीवात्मा परमेश्वर मार्ग की क्रिया करता है, उस समय क्या है, जीवात्मा आगे रहता है, संलग्न पीछे रहता है। मतलब जीवात्मा कर्म करने के विषय में स्वतंत्र हो जाता है। अब
कोई व्यक्ति, यही उदाहरण हम ले लेते हैं कि व्यक्ति ने मानसिक कर्म कर दिया, वाचिक कर दिया, शारीरिक करने का समय आया, लेकिन उसने ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ा है। उसने ब्रह्म विद्या शास्त्र में पढ़ा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने से पाप हो जाता है, पाप से जीवात्मा को नरक भोगने पड़ते हैं। जब संलग्न बार बार चेष्ट का तो करेगा कि इसको मारना है, वो बंदा बोलेगा भगवान जी ने बोला झगड़ा नहीं करना, वो अपने आप को ज्ञान के माध्यम से वहां पर रोक लेगा। ये ज्ञान के कार्य रहते हैं। इंद्रिय वाद्याचे गजराऊ करुणी स्वर्ग नरकाचे बगलाऊ नवल देखे जीऊ यह भूमि रंगी। उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जीव पंच विषयों का भोग भोगते हुए स्वर्ग नरक में जाने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि रंगमंच पर कार्यक्रम चलते हैं, जैसे पुराने समय में नाटक हुआ करते थे। तो नाटक में क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी का रोल करने के लिए कोई आया, उसने श्री रामचंद्र जी का रोल किया, चला गया। फिर सीता जी आई, उन्होंने अपना रोल किया, वो चले गए। हनुमान जी आए, उन्होंने अपना रोल किया, वो चले गए। वैसे ही ये जीवात्मा क्या करता है, इस माया रूपी संसार के रंगमंच पर क्या है, पांच इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों को भोगते भोगते कभी स्वर्ग में जाकर अपना रोल अदा करता है, कभी नरक में जाकर अपना रोल अदा करता है, कभी कर्म भूमि में आकर अपना रोल अदा करता है, कभी मोक्ष में जाकर, मोक्ष मतलब यहां पर मोक्ष किसे कहा गया है, ब्रह्म माया तक के जो फल होते हैं उसको यहां पर मोक्ष बोला गया है। परमात्मा के मोक्ष को मोक्ष यहां पर नहीं बोला है। जब आपने कर्म फल बोलने हैं तो कर्म फल क्या है, जब आप बोलोगे कि मोक्ष कर्म फल में जीव चला जाता है तो उसका मतलब ब्रह्मादिक देवताओं से लेकर माया तक के सुख फल को भोगता है। जब आप बोलोगे परमात्मा के मोक्ष को ले जाता है, उसके बाद मतलब आत्यंतिक मोक्ष, परमात्मा का मोक्ष से प्राप्त हो जाता है। ऐसा मोक्ष शब्द का भेद आपने रखना है। रसाचेनिया वेशे या निज रूप न प्रकाशे देहाचे सुअंगने ने कैसे होनी ठाके। उसके बाद जीवात्मा क्या करता है कि खान पान के जो 6 रस होते हैं, कोई तीखा रस है, मीठा रस है, कटु रस है, नमकीन है, इन 6 रसों का उपभोग करते हुए और साहित्य के जो 9 रस होते हैं, श्रृंगार, विभत्स, करुण इत्यादि रस होते हैं, उन रसों का उपभोग करते हुए जीव अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मानकर आसक्ति में डूब जाता है। जब जीवात्मा कर्म फलों में जाना शुरू हो जाता है तो क्या है, उसे खाने के 6 रस मिलने चाहिए और जो साहित्य के 9 रस कहे जाते हैं वो 9 रस मिलने चाहिए। तो उसी के अंदर अपने आप को वो शरीर मान लेता है और शरीर में ही वो आसक्त हो जाता है। 608 नंबर की जो चौपाई है वो इस पुस्तक में नहीं है, तो वो आपको बाद में बतला दी जाएगी। जैसी आपुलेनी आंगे वेणु वैदाची लागे तो जाली सर्वांगे मूला सकट। परमात्मा कहते हैं कि जिस तरह सूखे बांसों के संघर्ष से आग लगकर बांस का संपूर्ण पेड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी तरह ये जीवात्मा भी व्यर्थ की कल्पनाएं करते करते अपने देह के साथ ममता रखते रखते स्वयं को नष्ट कर लेता है। तैसा आपुल्याची कल्पना वाउगी करी पुण्य पाप रचना मग अनेकी नरक यातना भुंजे आत्मा। तो जिस तरह वो पेड़ अपने आप को नष्ट कर लेता है, उसी तरह जीव व्यर्थ ही कल्पना करते हुए पुण्य
तथा पाप कर्मों की रचना करके अनेक प्रकार के कर्मों की रचना करता है और फिर उन कर्मों के अंदर आना जाना उसका प्रारंभ हो जाता है। तब मने भक्त नरेश्वरु जीतु अस्ता करुणा करू हा घोर संसारू जीवा कैसे निजाला। तो उद्धव अब परमात्मा को एक ताना मारते हैं, परमात्मा को उलाहना देते हुए क्या कहते हैं कि हे भक्त श्रेष्ठ उद्धव ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपकी सारी की सारी बातें मैंने मान ली, पर लेकिन आपके जैसे करुणा करने वाले परमेश्वर के होते हुए जीवों को ये संसार बंधन कैसे प्राप्त हो गया? आप जीवात्माओं को मुक्त करना चाहते थे, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य कैसे हुआ, ये आप मुझे बतलाओ। आप इस काम को रोक भी सकते थे, लेकिन आपने इस काम को रोका क्यों नहीं, ये मुझे आप बतलाओ। क्षीर सागराईसा सुयरा आनिक दुधा नाही संसारा तरी सांगा हो जी अवधारा तो बोलू कवना लागे। तो उद्धव परमात्मा को क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप क्षीर सागर के स्वामी हो। क्षीर सागर कहा जाता है जो दूध का सागर होता है। तो दूध का सागर होते हुए किसी व्यक्ति के घर में कोई किसी की डायरी है दूध की और उसके घर के लोग दूध को ही रोते रहे, ऐसा कैसे संभव है? आप दूध रूपी अमृत के सागर हो और आपके बच्चे जो हैं वो दूध के लिए तरस रहे हैं, अमृत के लिए तरस रहे हैं। ये जो कलंक है ये किसको लगेगा? अर्थात आपको ही कलंक लगेगा। यदि जीवात्माओं ने ऐसी ऐसी गलती करी, मलों की रचना करी, प्रपंच की रचना करी, तो मैं यही मानता हूं कि ये आपकी गलती है, आपने जीवात्माओं को रोका नहीं, तो ये तो मैं ऐसे ही मानता हूं। कल्पतरु तलवटी अस्ता सूर्य करांची उकड़ी तरी ते आंगाय कुटी कवने च्या। और परमात्मा को उद्धव उलाहना देते हुए क्या कहते हैं कि कल्प तरु के नीचे बैठकर यदि जीवात्मा को गर्मी लगती रहे तो बदनामी किसकी है? अर्थात सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला कल्प तरु, और वो उस व्यक्ति की साधारण सी इच्छा भी पूरी ना कर पाए तो बदनामी किसकी है? अर्थात यदि जीवात्माओं ने पाप कर्म किया तो इसमें बदनामी तो आपकी ही है, ऐसा मैं मानता हूं। चक्रवर्ती समूर कुमरा कीजे कुंड बार तरी शरणागता वज्र पंजरू ते ही कामन वावे। और उद्धव परमात्मा को उलाहना देते हुए क्या कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा के सामने यदि कोई राजकुमार को पीट रहा हो तो फिर शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला ऐसा कहलाने का क्या फायदा? यदि शरणागत जो है उसको शरण आने वाले के सामने ही पीटा जा रहा है तो व्यक्ति शरणागत की रक्षा करने वाला कैसे है? ऐसा उलाहना उद्धव देव जी परमात्मा को देते हैं। तैसा तू असता पिता भवयातना हुई भूता तरी तो बोल देवासियाता कवने ठेवावा। उसी तरह आप जगत के पिता होते हुए भूत प्राणियों को संसार रूपी दुख भोगना पड़े तो ये गलती किसकी है? ये मैं दोष किसको प्रदान करूं? आप मुझे ही बतलाओ। तब मने अदुपालू मज सदा जीवाचा आदळू मी मोकळी हळू हळू या जीव जाता ते। तो परमात्मा ने उद्धव देव के उलाहने को
उद्धव देव के प्रश्न को आराम से सुना और यादवों का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जीवों का उद्धार करने की सतत चिंता रहती है। मुझे जीवात्माओं का उद्धार कैसे करना है, कब करना है, इसकी चिंता सदा रहती है और मैं धीरे धीरे सभी जीवात्माओं का उद्धार भी करूंगा। अब जीवात्मा ही अपना उद्धार न करवाना चाहे तो मैं क्या करूं? परमात्मा तो करना चाहते हैं लेकिन हम करवाना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे होगा? निर्गुणापन्यावरी साहुनी साकर पानी चीकू परी फुकाचिए भव सागरी मी तारी जीव जाता ते। और परमात्मा क्या कहते हैं? मैं निर्गुण होते हुए भी साकार रूप धारण करके मुक्त ही भव सागर से जीव मात्र को तारता हूं कि अगर तू मेरी गलती निकालता है तो ध्यान से सुन, मैं निर्गुण हूं। निर्गुण निराकार होते हुए मैं सगुण साकार होता हूं और इस जीवात्मा को भव सागर से मैं ही तारता हूं। तब उद्धव देवो मणि जी देवासी सदा आती उधरने तरी संसारी चेठाने के भी वसत असे। तो भगवान जी ने जब उद्धव देव को ये बात समझाई तो उद्धव देव पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपको जीवों का उद्धार करने का व्यसन है, फिर संसार में दुख कष्टों का निवास क्यों दिखाई दे रहा है? अर्थात जीवात्मा दुखी क्यों हो रहा है? आप सभी को एक समय में ही आप सबका उद्धार क्यों नहीं कर देते हो? ऐसा प्रश्न उद्धव देव भगवान जी से करते हैं। तू पुरता प्रभावे तुझ नाही आपुले परावे तरी मुक्तीचे मोगर सुलदेवे कान कीजे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आप सर्व समर्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं तथा आपके दिल में अपने पराये का भेद भी नहीं है। फिर मुक्ति का सुकाल क्यों नहीं आ रहा? सारे के सारे जीवों को आप मुक्ति प्रदान क्यों नहीं करते? आप सभी को मुक्त कर भी सकते हो, सभी को सुखी भी कर सकते हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? तव मणि श्री चक्रधरु मिउदार देव दीक्षा गुरु ऐसा ही जीवा संसारू तो ये कारणे। तो उद्धव देव के प्रश्न को सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं दानियों को भी प्रेरणा देने वाला सर्वश्रेष्ठ दानी हूं। यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको दान करने की प्रेरणा भी मैं ही देता हूं और ऐसा होते हुए जीवों को संसार के दुख उठाने पड़े जिसका कारण यह है वो मैं तुझे बतलाता हूं। मैं दान देने वाला हूं, सुख दानी मुझे कहा जाता है, लेकिन मैं जीवों को दान नहीं देता हूं। उसका कारण क्या है वो तुझे मैं आगे बतलाता हूं। जीव आधीची समल वरी विखय संगे होती वरल मनुनी मी दे ज्ञानाचे भांडवल ते वायाची जाए। तो अब परमात्मा जीव की स्थिति का वर्णन करते हैं कि मैं जीवात्मा को ज्ञान देता हूं तो ये जीवात्मा ज्ञान लेता क्यों नहीं है, इसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव क्यों नहीं होता। एक तो जीव अनादि अविद्या रूपी दोषों से युक्त है, फिर ऊपर से विषयों का संग करता है और जब बोलना शुरू करता है तो ध्यान नहीं देता। और मैं कैसे हूं? मैं ज्ञान का भंडार हूं, इस जीव को अपने हाथों में देकर रखता हूं। मैं स्वयं भी
अपने आप को जीव को समर्पित कर देता हूं और अपना संपूर्ण ज्ञान भी इस जीव को दे देता हूं। लेकिन जब जब मैंने इस जीव को अपना ज्ञान दिया, तब तब इस जीव ने उस ज्ञान को तोड़ दिया, उस ज्ञान को याद नहीं रखा, उसके अनुसार चला नहीं। अब बतला मेरी क्या गलती है? तू मुझे कहता है कि आप दूध के सागर हो, तो आपके रहते हुए भक्त दूध के लिए बिलखते रहे, ये कैसे संभव? तो मैं दूध का सागर होने के बाद यदि तुम लोगों को दूध प्रदान कर रहा हूं, तुम यदि पी ही नहीं रहे हो, तो मेरी क्या गलती है? जैसी काका चियावड़ी दुर्भाग्यु हाथी चा चिंतामणि दौड़ी नातरी सांडुनी कल्पतरु चिवाड़ी सेवी फले मानिम्बाची। तो परमात्मा उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि जिस तरह भाग्यहीन व्यक्ति चिंतामणि को छोड़कर कांच को ही ग्रहण करता है और लोग कल्पतरु के सुरस फलों को छोड़कर नीम के फलों को ही, नीम के पेड़ को ही, पत्तों को ही ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं, उसी तरह ये जीवात्मा क्या करता है? मेरे पवित्र ज्ञान को छोड़कर देवी देवताओं के ज्ञान की तरफ भागता रहता है। अब बतला इसमें मेरी क्या गलती है? तैसे त्यजुनी ज्ञान पीयूख हाजनु सेवी विकय विका मनुनी न चुके भव दुख उद्धव दिवापै। तो भगवान जी कहते हैं कि उसी तरह जीव ज्ञान अमृत को छोड़कर विषय रूपी विष का पान कर रहा है और दुखी हो रहा है, दुख प्राप्त कर रहा है, बार बार जन्म लेता है, बार बार उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें मेरी क्या गलती है, वो मुझे बतला। जैसा बहिर्याची स्थानी उपके कोकिलाची रंगध्वनि नातरी कमला चा उद्यानी चंद्र कर जैसे। और भगवान जी विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए उत्तर समझाने का प्रयास करते हैं कि ये उद्धव, जिस तरह बहरे लोगों की सभा में कोयल यदि मधुर गान करती रहे, गायन करती रहे, तो उस सभा में कोयल की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। अथवा कमल के बगीचे में चंद्र किरणें यदि अपना प्रभाव डालती रहे, तो चंद्र किरणें वहां पर व्यर्थ हो जाती हैं। वैसे ही ये जीवात्मा कैसे है? इसको मैं बार बार ज्ञान देता हूं, लेकिन ये ज्ञान ग्रहण नहीं करता है, वहां पर ज्ञान का आदर नहीं करता है, मेरा आदर नहीं करता है। तो इसमें ज्ञान देने वाले की क्या खता? भवराचा की क्रीड़ा गनी वाया जाए चांप्याची लावनी नातरी जात्यंदाची पाटनी जेवी केने लावण्याचे। जिस तरह पर, जिस जगह पर भंवरे विचरण कर रहे हो, उस जगह पर यदि चंपे के आप फूल रख देते हो, चमेली का पेड़ लगा देते हो, तो होता क्या है? वो सारे के सारे भंवरे मर जाते हैं। उसी तरह इस जीवात्मा को जब जब मैंने ज्ञान देने का प्रकार किया, तब तब इसने अपने आप को बंधन में डाला हुआ समझा हुआ है। और जिस प्रकार अंधों के शहर के अंदर कोई सुंदर स्त्री चली जाए तो उसके रूप की कोई भी प्रशंसा नहीं करता है, वैसे ही इन अंधे और गूंगे जीवात्माओं को मैंने ज्ञान दिया, जिसकी ज्ञान की प्रशंसा और आचरण इन जीवात्माओं ने नहीं किया हुआ है। तो बतला, ज्ञान देने वाले का इसमें क्या दोष है? ठीका चालंकारू लेव विलिया के वी जाने वानरू चंदने डवलिका सोरू ते जाए वाय विना।
और परमात्मा उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मान लीजिए किसी बंदर के गले के अंदर आपने 9 लखा हार डाल दिया, तो वो बंदर क्या करता है, उस हार को फेंक कर, काट निकाल कर उसको फेंक देता है, उसके मोल को नहीं समझता। और आपने क्या किया, सूअर को अच्छी तरह नहलाया, नहलाकर धुलाकर उसको अच्छी तरह से चंदन का लेप कर दिया, लेकिन वो सूअर क्या करेगा, फिर उस गंदगी के अंदर ही जाकर बैठ जाएगा। तो इसमें अलंकार देने वाले का क्या दोष, सुंदरता प्रदान करने वाले का क्या दोष, ये मुझे बतलाओ। तैसे पात्र नव्हे बोलाविया, तरी शब्दाचे जिव्हार जाय वाया, मनोनी भले त्या ज्ञान प्रकाशिना। तो अब परमात्मा आचरण बतलाते हुए क्या कहते हैं कि उसी तरह अयोग्य व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए, शब्दों का रहस्य नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि यदि बिना अधिकार किए जाने हुए व्यक्ति को आपने ज्ञान बतलाया तो वो ज्ञान को इसी तरह बेकार कर देगा। इसलिए परमात्मा यहाँ पर उद्धव को बोलते हैं कि मैंने बिना अधिकारी होने के बावजूद इन जीवात्माओं को ज्ञान देकर मैंने देख लिया कि ये जीवात्मा क्या करते हैं, इसीलिए मैं तुझे आचरण बतलाता हूं कि पहले ज्ञान का अधिकार परखो, फिर उसके बाद ज्ञान प्रदान करो। आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं कहीं पर ब्रह्म विद्या शास्त्र का कथन होता है और वहां पर कोई जय कृष्णी न बैठ जाए या आकर बैठ जाए तो पोथी करने वाले पोथी बंद कर दिया करते थे, और वहां पर जो भक्त यहां पर आए थे उनको अच्छा नहीं लगता था। वास्तव में वो सिद्धांत का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कुछ व्यावहारिक गलती हो जाती है, क्योंकि हम किसी को भी एकदम से ये नहीं बोल सकते कि तुम ब्रह्म विद्या शास्त्र के अधिकारी नहीं हो, उठकर चले जाओ, हम नहीं बोल सकते हैं। उसका पर्याय भी है, जब आप कहीं पर ब्रह्म विद्या शास्त्र सुना रहे हो तो वहां पर कोई अनधिकारी व्यक्ति आकर बैठ गया तो अपनी कुशलता से ब्रह्म विद्या शास्त्र बंद करके किसी कथा का व्याख्यान करना प्रारंभ कर दो, उसे मत उठाओ। ऐसा व्यवहार होना अत्य आवश्यक है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तव उद्धव मने तव उद्धव देवो मने, जीदेव पात्र विषेकु जाने, मग देती ज्ञानाचे वो पने, ते कैसे हुए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का उपदेश सुनकर उद्धव देव ने पुनः प्रश्न करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी सारी की सारी बात सही है कि पहले ज्ञान का अधिकार देखो फिर ज्ञान प्रदान करो, ऐसा ज्ञान किसी को नहीं देना, सारी बातें सही है, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, पात्रों की विशेषता तथा अविशेषता को जानते हो, जीवात्मा के अधिकार तथा अनधिकार को भी आप जानते हो, जीवात्मा की योग्यता को भी आप जानते हो, अयोग्यता को भी आप जानते हो। तो इतना जानने के बाद भी आपने ज्ञान दिया तो जीवात्माओं को ज्ञान क्यों प्रणवित नहीं हुआ? आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी जानने के पश्चात जीवात्मा को वो ज्ञान प्रणवित क्यों नहीं हुआ? वो ज्ञान व्यर्थ क्यों हो गया? वो ज्ञान कैसे व्यर्थ हो गया, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मतलब कि आपने भी ज्ञान दिया, आप भी फेल हो गए, आप भी सर्वज्ञ होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद आपको भी पता नहीं चला कि ये जीव क्या करने वाले। वास्तविकता है परमात्मा को भी ईश्वरासी 3 अज्ञान, ईश्वर को भी 3 प्रकार के अज्ञान हैं। जिस परमात्मा को हम सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्व अंतर्यामी बोलते हैं, उस परमात्मा को भी अज्ञान है। उसमें से एक अज्ञान क्या है? मैं आपको जीवात्माओं का बड़प्पन बतलाने जा रहा हूं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। तो परमात्मा को एक अज्ञान ये भी है
कि ये जीवात्मा अगले क्षण क्या करने वाला है, इसलिए परमात्मा को नहीं पता। परमात्मा सर्व अंतर्यामी होने के बावजूद ये जीवात्मा अपनी बुद्धि से अगले क्षण क्या करने वाला है, कौन सा पाप कर देगा, ये परमात्मा नहीं जानते। देखो हम लोग कितने श्रेष्ठ हैं, हमने परमात्मा के ज्ञान को भी टक्कर दे दी, बाकियों के तो ज्ञान को टक्कर दे ही दी हुई है। वो तो बात की बातें हैं कि वैक्सीन बनी हुई है, हम अपने घर में ही उपचार करते हैं, वैज्ञानिकों को तो टक्कर देते ही हैं, परमात्मा को भी ऐसी टक्कर दी कि हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के पक्षकारों को पक्ष लिखना पड़ा, ईश्वरासी तीन अज्ञान। मतलब कि वही बात उद्धव यहां पर कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी हो, फिर आपसे ये गलती कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये आप मुझे बतलाओ। देश काली चे ज्ञानी अनेक बोलती मोक्ष उपाय, त्या माझी कवनु होए तो गोसावी सांगा। उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पुनः प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कर्म राहटी में अनेक व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तथा मुक्ति के उपाय बतलाते हैं, उनमें से कौन सा ज्ञानी सत्य है और कौन सा ज्ञानी असत्य है, आप बतलाइए। दो प्रकार की राहटी बतलाई जाती है, एक है देव राहटी और एक है कर्म राहटी। तो कर्म राहटी कहा जाता है जो देवताओं की भक्ति करते हैं, उस राहटी को क्या कहते हैं, कर्म राहटी। और देव राहटी अर्थात जो ईश्वर पंथ से जुड़े हुए हैं उसे दैव राहटी कहा जाता है, ऐसा भेद होता है। तो यहां पर उद्धव प्रश्न करते हैं कि ज्ञानी के लक्षण बतलाओ, कौन सा ज्ञानी सच्चा होता है, कौन सा ज्ञानी कैसा है, आप मुझे बतलाओ। काई अवघेची खरे कि कवनी एक चोर थे कि एक ही न सरे त्या माझी। तो उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, क्या देवता भक्ति मार्ग में सभी ज्ञानी सत्य हैं या देवता मार्ग का आचरण करने वाले कुछ ज्ञानी सच्चे हैं या कुछ ज्ञानी झूठे हैं या सारे ही ज्ञानी झूठे हैं, आप मुझे इसका सविस्तार उल्लेख आप बतलाइए। तब मने यादव तिलकू मोक्षे मार्गू तो ये को ये रे चोर मूला टांकू परे घरो घरी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव देव के प्रश्न को सुनकर भगवान जी उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि परमेश्वर का भक्ति मार्ग एक ही है और वो कैसे है, जैसे असली सिक्का होता है। परमेश्वर का भक्ति मार्ग असली सिक्के की न्यायी है, उसको छोड़कर तुम जितने भी देवी देवताओं के आप बोलते हैं परमेश्वर को ये नहीं मालूम इंसान क्या करने वाला आगे तक। तो ये बात तो है कि हमारा मन बोलता है कभी कि ये पाप तुम करने वाले हो, ये पाप मत करो, ये मन की आवाज आती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीवात्मा सोचता भी नहीं है लेकिन कर देता है। अब कुछ कर्म ऐसे भी जीवात्मा के रहते हैं कि जो मानसिक न होते हुए एकदम से वो शारीरिक हो जाते हैं। अब आपको ये बतलाता हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते आप अपनी सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आया और सामने से वो उस व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, वो व्यक्ति मर गया, उसका मरने का पाप आपके सिर मत्थे मर गया। ऐसा कर्म भी हो सकता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति ऐसी गहन है कि किस समय क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ कर्म कैसे हैं प्री प्लान किए जाते हैं।
अच्छी तरह से उसकी सेटिंग की जाती है, फिर किए जाते हैं। और कुछ कर्म कैसे हैं, एकदम से हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता। अब केशीराज व्यास जी हैं, हमारे पंथ के अधिकरण, भिक्षा मांगने के लिए गए हुए हैं। शरीर उनका देखने में सुंदर है, तरुण अवस्था है। भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए। अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर से आई। उस कन्या के मन में उनके प्रति विषय भावना पैदा हो गई, इनके मन में नहीं है। ये तो भिक्षा लेने के लिए गए। अब हुआ क्या, उस कन्या के मन में विषय भाव जागृत हुआ। वो कन्या उनके पीछे चल पड़ती है। वो देखती है कि ये कहां पर जा रहे हैं, कहां पर रुकेंगे, क्या है, कैसे है। तो केशीराज व्यास जी एक मंदिर के अंदर रुके। उसी समय वो स्त्री आकर उनके जंघा पर बैठ जाती है। वो समझ गए कि इसका भाव क्या है। उन्हें नहीं, उनके मन में बिल्कुल नहीं। यदि वो उनका प्रमाद घड़ना होता, उसी समय उनसे वो क्रिया हो जाती और वो पतित हो जाते। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका जीवात्मा को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन केशीराज व्यास जी ने क्या कहा कि मैं शुद्ध होकर आता हूं, फिर देखते हैं। उसी समय अपना सामान छोड़ा, उसी समय आचार्य श्री नागदेव जी के पास भागे भागे आते हैं। कर्म हुआ, कोई मन में विचार नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन होने के लिए सब कुछ हो सकता था। वहां पर वो धर्म से पतित हो सकते थे, लेकिन बीच में ज्ञान आ गया। तो ऐसे कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि मानसिक भी नहीं होते, वाचिक भी नहीं होते, वो एकदम से शारीरिक हो जाते हैं। और कुछ कर्म कैसे हैं कि जीवात्मा कैसे है कि वो पाप कर्म करने के विषय में विचार भी नहीं करता। तात्पर्यार्थ पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी पता है कि नवरात्र है, बाहर का खाना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, खा लो। पता होने के बाद भी नहीं कर रहे। तो कर्म कैसे हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। कर्म कैसा है, अकर्म कैसा है, विकर्म कैसा है, जो सोच के किए जाते हैं वो कर्म कैसे हैं, जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं वो कर्म कैसे हैं, जो अपने आप हो जाते हैं वो कर्म कैसे हैं। तो ये कर्म का विषय बहुत है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि कर्म के विषय में जो विद्वान होता है वो भी भ्रमित हो जाता है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो ऐसा किसी एक स्थिति के अंदर भी जीवात्मा अगले क्षण कौन सा पाप करेगा, कौन सा कर्म कर बैठेगा बिना सोचे समझे या सोच समझ के भी, तो परमात्मा को भी विचार नहीं। क्यों विचार नहीं, हम ये बोल सकते हैं, इसका सिद्धांत भी आपको बतलाता हूं कि जैसे एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो उस स्टोर के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा सामान पड़ा है, उसकी सारी लिस्ट तैयार है, कौन सा सामान पड़ा है, कितने रुपए की वस्तु है, सब कुछ लिखा है। लेकिन जो मालिक है उस मालिक को पता ही नहीं है कि मेरे स्टोर में है क्या। क्यों, बहुत अधिक सामान है। तो परमात्मा को बहुत सारे जीवात्माओं की संख्या याद रखनी पड़ेगी, इसलिए परमात्मा दुर्लक्षित करते हैं। भाई कोई इतनी जरूरी बात नहीं है कि मैं याद रखूं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि परमात्मा, अब देखिए लोग मंदिर आते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, देवता के मंदिर में चले गए, हनुमान जी के मंदिर में चले गए, पीरों के पास चले गए, कहीं भी चले गए। तो वहां पर जाकर लोगों ने क्या कहा कि हे भगवान, वो बात कहां तक पहुंची, भगवान तक। वो देवता बोलेंगे कि मैं एक बीच का राही हूं, तुम्हारा संदेशा अब मैं भगवान के पास लेके जाऊंगा। अगर बोलोगे हनुमान जी, फिर हनुमान जी टैकल कर लेंगे कि मेरा ही है। अगर बोलोगे कि हे भगवान ऐसी ऐसी बात है, तो बहुत सारी फरियादें भगवान के पास पहुंची हुई है, बहुत सारे मैटर भगवान के पास पहुंचे हैं, लेकिन भगवान अपने ही बोलते हैं कि इन वस्तुओं को दुर्लक्षित करके रखो, फालतू की वस्तुएं हैं। अब जैसे हम अपने स्टोर रूम में क्या करते हैं, फालतू वस्तुएं फेंक देते हैं, हम कहते हैं कि बेकार हो चुकी हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो परमात्मा भी सोचते होंगे कि जीवात्मा भी बेकार ही है,
इसके बुद्धि के ऊपर जो पैदा होने वाले विचार हैं वो भी बेकार ही हैं, इसने पाप कर्म ही करना है, तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। परमात्मा ध्यान ही नहीं देते हमारी तरफ, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि अब दूसरी बात, परमात्मा के अंदर विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं, आगे वो विषय आने वाला है। विरुद्ध धर्म कैसे कि अंतर्यामी होते हुए भी नहीं जानना। जैसे ब्रह्म का स्वरूप कितना है, सीमा कितनी है, यदि परमात्मा को पता चल गया तो ब्रह्म की सीमा का एक माप हो जाएगा। ब्रह्म को हम अमूर्त नहीं कह सकते, सीमा रहित नहीं कह सकते। आप बोलोगे वो व्यक्ति बड़ा अमीर है जी, मतलब सीमा ही नहीं है कोई, लेकिन जब आपको पता चल गया है उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, वो सीमा के अंदर आ गया। वैसे ही ब्रह्म और ईश्वर का स्वरूप कैसे है, अमर्याद। उसकी सीमा कितनी है, कितनी दिशाओं के अंदर वो आएगा, नहीं कहा जा सकता। यदि हम बोले कि परमात्मा को पता है जी मेरी सीमा कितनी है, वो घड़ेगा नहीं। ऐसे विरुद्ध धर्म परमात्मा में दिखाई देते हैं, तो हम परमात्मा को सर्वज्ञ बोल सकते हैं और परमात्मा में ये अज्ञान भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि विरुद्ध धर्म ईश्वरी जी आती, ईश्वर के अंदर विरुद्ध धर्म है। भगवान छोटे होते हुए बहुत बड़े हैं, सफेद होते हुए काले हैं, ऐसे विरुद्ध धर्म परमात्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत हम लागू कर सकते हैं कि परमात्मा को पता है लेकिन परमात्मा दुर्लक्षित करते हैं, या परमात्मा ध्यान ही नहीं देते, या वास्तव में ही परमात्मा को पता ही नहीं चलता कि ये जीवात्मा क्या करने वाला है। ऐसा क्योंकि कर्म करने के विषय में जीवात्मा स्वतंत्र रहता है। अब जब केशीराज व्यास जी के पास वो कन्या पहुंच चुकी है, उस समय केशीराज व्यास जी कर्म करने के विषय में स्वतंत्र हैं। वो उस कन्या को स्वीकार भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं। वो उस कन्या को छोड़ भी सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो अब केशीराज व्यास जी का डिसीजन क्या होगा परमात्मा नहीं जानते, क्योंकि डिसीजन लेना है आगे। तो उन्होंने आगे डिसीजन लिया, अच्छा या बुरा, ऐसा जान सकते जान सकते। तो उसी तरह उद्धव देव जी परमात्मा से प्रश्न किया था कि असली भक्ति क्या है, नकली भक्ति क्या है, देवताओं की भक्ति क्या है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे व्यवहार में असली सिक्के होते हैं, नकली सिक्के भी होते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के ज्ञानी कैसे हैं, असली सिक्के की तरह हैं। इसके विपरीत जो देवताओं के ज्ञानी हैं, देवताओं का जो ज्ञान इत्यादि है, देवताओं की भाषा के अंदर जो उपदेश है, जो आपको सुलभता से मिल जाता है उपदेश, वो कैसे है, नकली सिक्कों की तरह है, उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसीलिए देवताओं के नकली सिक्कों को, अर्थात देवताओं के ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। अब आप बोलोगे आप भी तो ब्रह्म विद्या में देवताओं का ज्ञान बतलाते हो, लेकिन वो ज्ञान परमात्मा के मुख से निकला हुआ है, इसलिए आपको बतलाया जा रहा है। इसीलिए आपको वो ज्ञान बतलाया जाता है कि परमात्मा ने वो ज्ञान बताया हुआ है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो देवताओं के ज्ञानी हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। देवताओं का जो ज्ञान है वो सारा का सारा झूठा है। ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञानी ही सत्य है, उसको ही सत्य मानना चाहिए। ते ब्रह्म विद्येचे नाने मिची पाडू जाने मजची पासोनी घेने देने या चराचरासी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि उद्धव, ब्रह्म विद्या के जो असली सिक्के हैं, जो असली ज्ञान है, उन असली सिक्कों को, असली ज्ञान को मैं ही बनाता हूं। अर्थात जो ज्ञान चराचर में मेरे द्वारा दिया जाता है वो ज्ञान ही शुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान बतलाए गए हैं वो सारे के सारे अशुद्ध बतलाए गए हैं। मिया ब्रह्म्यासी पहिले ज्ञानाचे भांडवल दिदले
तेने सुवेचने नासिले हड़ू हड़ी। तो भगवान जी अब उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उस समय मैंने सबसे पहले ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया था। परमात्मा क्या कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उस समय सबसे पहले मैंने ब्रह्मदेव को ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मदेव ने आगे क्या किया? ब्रह्मदेव को शब्द तो प्राप्त हुए लेकिन बोध प्राप्त नहीं हुआ, और वो उन शब्दों को बोलते रहे और धीरे धीरे करते वो शब्द कैसे हैं? नष्ट प्राय हो गए। जिस ज्ञान में आचरण नहीं रहता वो ज्ञान खत्म हो जाता है। जिस थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा वो थ्योरी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। उधारे घातले मानुसी मनु दिदले भृगुकांसी तेहि दिदले विश्वासी आंगावरी। तो सतयुग में जब भगवान परमात्मा ने ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मदेव ने वही ज्ञान मनु को दिया, जो राजा मनु हुए हैं उस मनु को ज्ञान दिया। मनु राजा ने भृगु आदि ऋषियों को ज्ञान दिया और उन ऋषियों ने आगे वो ज्ञान प्रदान किया हुआ है। आज भी मनु स्मृति नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, स्मृतियां प्राप्त होती हैं अन्य धर्म के अंदर कि मनु ने कौन कौन सा ज्ञान दिया था। उसके अंदर भी थोड़ी सी ब्रह्म विद्या हम बोल सकते हैं प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो ग्रंथ हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें उन ऋषियों ने अपने मत मतांतर डाल दिए हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ? मगवालू वालू ज्ञान भांगारा येरु कर्म कथिला चाकुरा आटुने टाकू पाड़िले चोरथरा ब्रह्म विद्येचा। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान में देवता के कर्म कांड का मिश्रण करके नकली मरोहने डाल करके उसे ब्रह्म विद्या नाम दे दिया गया। उस शुद्ध ज्ञान के अंदर धीरे धीरे कर्म कांड घुसता गया, नकली ज्ञान उसमें धीरे धीरे चलता गया। सारांश परमेश्वर का ज्ञान बहुत कम मात्रा में रह गया और देवता का कर्म कांड का विस्तार हो गया। इस प्रकार धर्म को, उसी धर्म को लोगों ने ब्रह्म विद्या का नाम दे दिया। रजस्तमाचिये सांझ वेले फलत श्रुति चेनी भाषा केले ते निवृत्ति मार्ग चोर मोले सारिले मनुवादी की। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे लोग अक्सर क्या करते हैं, यदि किसी के पास नकली नोट आ जाए तो वो पहले तो खुश बहुत हो जाता है और उस नोट को चलाने का प्रयास करता है। तो जिस तरह मनुष्य क्या करता है कि रात के समय नकली मोहरों को चलाने के लिए दे देता है, उसी तरह जीवात्मा राजस तामस ज्ञान को प्रसार करने का प्रयास करता है। और उन्होंने किया भी। ब्रह्मदेव को जो ज्ञान परमात्मा ने दिया उन्होंने पूरे शुद्ध ज्ञान को नहीं रखा। मनु ऋषि को जो ज्ञान दिया गया, भृगु ऋषि को जो ज्ञान दिया गया, उन्होंने उस शुद्ध ज्ञान को वैसे नहीं रखा, अपने विचार भी डाल दिए उस नकली ज्ञान को। क्या है, धीरे धीरे उनका प्रचार करना शुरू किया। और जैसे दारान देही पुत्रान देही, स्त्री को देना चाहिए, पुत्रों को देना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत में जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए, इस प्रकार का विवाह करना चाहिए। 8 प्रकार के विवाह उन्होंने बतला दिए, ये विवाह होने चाहिए। फिर वानप्रस्थ में जाना चाहिए, पंच यज्ञ करने चाहिए, हवि इत्यादि डालना चाहिए, फिर संन्यास लेना चाहिए। ऐसा जो कर्म कांड है वो धीरे धीरे कर्म कांड उन्होंने क्या कर दिया, श्रुतियां स्मृतियां बनाकर
उसे ब्रह्म विद्या का नाम देकर उसे प्रसारित कर दिया। मनोनीलय लक्षणाधारे ज्ञाने नवति मोक्ष साधने अनिके ही मंत्र यंत्र ध्याने आरुति जान। उसके बाद क्या हुआ कि ध्यान लगाकर अंतःकरण में स्मरण करना या एकाग्र वृत्ति से कटाक्ष पूर्वक देखना तथा देवताओं के यंत्र आदि को हीन प्रकार की साधना समझना चाहिए। उसके बाद जीवात्माओं ने क्या किया, ब्रह्म विद्या को छोड़कर कर्म कांडों में जाकर स्मरण करना शुरू कर दिया, अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के ज्ञान को क्या है, हीन ज्ञान समझना चाहिए। तिय मुक्ति चाराउली वेदवती स ओळगवारिली तेतरिगो न लाए हाउली शिल्प विद्याची। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर के मुक्ति मंदिर में पहुंचने के लिए ब्रह्मादिक देवताओं से लेकर माया तक के साधनों के द्वारा परमेश्वर प्रवेश नहीं मिल सकता, तो स्वर्ग आदि के देवताओं से प्रवेश कैसे मिलेगा। तात्पर्य परमात्मा क्या कहते हैं कि लोगों ने स्वर्ग आदि देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दी कि ये करोगे तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग के देवता की भक्ति करने से परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ तक आप माया की भी भक्ति कर लो तो भी परमात्मा आपको नहीं प्राप्त होगा। तो आज का विषय हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः अपने समय पर उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण।